Therefore, I am stressing. हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान के पास अगर हम लोग केवल शांति मांगने के लिए, संतुष्टि मांगने के लिए जाएंगे तो भगवान तो वो हमें दे देंगे। जो आप भगवान से मांगेंगे भगवान तो हमें दे देंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें भगवान से मांगना क्या है। हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? वैसे ठीक है, और तो आगे आंसर और क्या मांगना चाहिए? भगवान से सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्हीं को मांग लो। अगर वो ही मांग लिए सब कुछ आ गया। तो यदि आप सूर्य के बिना लाइट लेना चाहोगे तो ना तो आपको सूर्य मिलेगा ना ही लाइट। हम यही कर रहे हैं। हम भगवान कृष्ण के बिना भगवान कृष्ण की चीजें जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। सूर्य के बिना हम सूर्य की लाइट जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। ना सूर्य मिलेगा ना उसकी लाइट मिलेगी। इसलिए जो भक्त है ना वो कृष्ण के पास केवल कृष्ण के लिए ही जाते हैं। उनका एक ही मकसद होता है और भक्त इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहते। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। यदि कोई भक्त भगवान के पास अन्य वस्तुएं लेना जाता है तो भगवान वो दे देते हैं। गीता में आता नहीं, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्ये हम, कि जो आप भगवान से मांगेंगे भगवान ने तो आपको दे ही देना। लेकिन वो तो मिल गई, लेकिन अपनी भक्ति नहीं फिर देंगे भगवान। फिर आपको उन चीजों में उलझा देंगे भगवान, फिर आपको भक्ति नहीं मिलेगी। गोपियां इवन कह रही है कि कृष्ण यदि हमें दुख देने से आपको सुख मिलता है तो हम वो दुख सहने के लिए भी तैयार है। गोपियों की जो भक्ति थी वो सबसे टॉप मोस्ट भक्ति थी। मतलब गोपियों से ऊपर कोई भक्त नहीं हुआ। और गोपियां कह रही है कि अगर आप हमें दुख भी देते हैं और आपसे जो हमें दुख मिल रहा है अगर उससे आपको सुख मिलेगा तो हम वो दुख लेने को तैयार है, खुशी खुशी तैयार है। गोपियां जी कह रही हैं ये प्रेम है जो भगवान को बांधता है। ऐसा प्रेम ही भगवान को बांध सकता है। और ये दामोदर लीला हमें यही प्रेम सिखा रही है। माता यशोदा क्या कर रही है? माता यशोदा भगवान को बांधने का प्रयास कर रही है। माता यशोदा भगवान के पीछे पीछे भाग रही है। वो थक भी चुकी है लेकिन फिर भी वो अपना प्रयास नहीं छोड़ती। भगवान आगे आगे जा रहे हैं, माता यशोदा पीछे पीछे उनके जा रही है, लेकिन माता यशोदा ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। थक चुकी है, पसीना आ रहा है, बुरी हालत है। जब भगवान ने देखा, भगवान ने कहा अच्छा भाई ओके, अब मैं आपकी पकड़ में आ जाता हूं। अब भगवान ने ऐसा किया क्यों? भगवान माता यशोदा की पकड़ में क्यों आ गए? इसके पीछे क्या कारण है? शास्त्र बता रहे हैं कि माता यशोदा केवल भगवान कृष्ण को चाहती थी। अगर वो भाग रही थी सिर्फ भगवान को पकड़ने के लिए, उसके अलावा वो किसी और अन्य वस्तु को नहीं चाहती थी। इसीलिए भगवान कृष्ण जो थे वो माता यशोदा के पकड़ने पर उनकी पकड़ने में आ गए। और भगवान को हम तभी पकड़ सकते हैं जब उनको पकड़ने की हमारी इच्छा, प्रगाढ़ इच्छा होगी, पीक पर। जब तक हमारी प्रगाढ़ इच्छा नहीं होगी तब तक हम कभी भी भगवान को पकड़ नहीं सकते। यशोदा मैया की प्रगाढ़ इच्छा थी तो वो भगवान को पकड़ सकी और बांध सकी। और कृष्ण भी, भगवान कृष्ण को माखन चोर कहते हैं। भगवान कृष्ण माखन चोर इसलिए कहाए जाते हैं कि हमारा जो हृदय है वो भी अगर माखन की तरह नरम है तो भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे।
उसे हरने के लिए। फिर भगवान उस हृदय में आके ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? हमारी इच्छा क्या है, यही तो ढूंढते हैं। भगवान देखते कि इसकी इच्छा क्या है। अगर हमारी इच्छा भगवान को प्राप्त करने की प्रगाढ़ इच्छा है, फिर यशोदा मैया की तरह भगवान हमारी पकड़ में आ जाते हैं। वरना जो हमारी इच्छाएं हैं, फिर भगवान हमें उसी में उलझा देते हैं। और भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जप करता है तो मैं कहता हूं ओके, मैं उसे ब्लेसिंग्स दे देता हूं। अगर कोई व्यक्ति भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, भगवान उसे भी ब्लेसिंग्स दे देते हैं, ओके यू आर ब्लेस्ड। अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग करना चाहता है, संग करता है, भगवान उसे भी ब्लेस कर देते हैं। भगवान कहते हैं ओके यू आर ब्लेस्ड। लेकिन भगवान उन्हें अपना आप नहीं देते। अगर कोई भगवान के नाम का जप इसलिए कर रहा है कि वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, अगर कोई भगवान का प्रसाद इसीलिए ग्रहण कर रहा है कि वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, अगर वो भगवान के भक्तों का संग इसलिए कर रहा है कि वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान फिर उसे अपना आप अर्पण कर देते हैं। अगर कोई भक्ति इसलिए कर रहा है, मोस्टली हम लोग भगवान के मंदिर क्यों जाते हैं, ज्यादातर क्यों जाते हैं? अपनी तकलीफें, अपने दुख भगवान से दूर करवाने के लिए। हम लोग ये मानते हैं कि भगवान हमारे आदेश पालक है, यही मानते हैं ना, लेकिन उल्टा है। हम भगवान के आदेशों की पालना करने वाले हैं। हम भगवान को मानते हैं कि भगवान हमारे आदेश माने, उल्टा हमें भगवान के आदेशों की पालना करनी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझसे जो कोई मांगता है मैं उसे वही प्रदान कर देता हूं। वेरी सिंपल। और बस भगवान हमारे हृदय में यही चीज तलाशते हैं कि हम चाहते क्या है, हमारी इच्छा क्या है। भगवान ढूंढते रहते हैं हमारे हृदय में आकर, जैसे भगवान गोपियों के घर में जाकर माखन ढूंढते हैं। अपने भक्तों के, जीवात्माओं के हृदय में भगवान उनकी इच्छाएं ढूंढते हैं, तलाशते हैं। और वो इस लीला के द्वारा, दामोदर लीला के द्वारा भगवान हमें बताते हैं कि वी शुड बी ईगर टू मीट कृष्णा। हमें उत्सुकता होनी चाहिए भगवान से मिलने की। और एक बार एक वृतांत आता है कि एक बार प्रहलाद महाराज रो रहे थे, ही वॉज वीपिंग। तो वहां से जो 4 मुनि कुमार थे, ब्रह्मा जी के पुत्र, जब उन्होंने देखा कि प्रहलाद महाराज रो रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि प्रहलाद जी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? प्रहलाद जी तो बच्चे थे, अभी 5 वर्ष के। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, क्योंकि भगवान दूर जा चुके थे। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध किया, फिर भगवान आप प्रकट हो गए, अपने धाम चले गए नरसिंह भगवान। अब प्रहलाद महाराज रो रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा इट्स वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। चारों मुनि कुमार ने कहा, सनत कुमार कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते आप आंखें बंद करिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेट करिए, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन अपने हृदय में नहीं करने, मुझे हृदय में भगवान के दर्शन करके इतना आनंद नहीं आता जितना भगवान के साक्षात रूप के मुझे दर्शन करके आनंद आता है। मैं तो केवल भगवान के साक्षात रूप के दर्शन करना चाहता हूं। तो उन्होंने, चारों मुनि कुमार ने कहा कि देखो भाई, भगवान के दर्शन तो इन आंखों से जो हो नहीं सकते, ये तो भौतिक आंखें हैं। जब तक हमारे पास दिव्य चक्षु नहीं होंगे, तब तक हमें भगवान के दर्शन ही नहीं हो सकते, जो व्यास देव जी ने संजय को दिए थे दिव्य चक्षु। तभी वो वहां बैठा सारा महाभारत का वृत्तांत जो था वो देख रहा था। और जब तक तुम्हें दिव्य चक्षु नहीं मिलेंगे, तुम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज से कहा, तो प्रहलाद महाराज ने जिद पकड़ी हुई थी कि मैं तो भगवान के दर्शन इन्हीं आंखों से करूंगा, भगवान मुझे अवश्य दर्शन देंगे। अब भगवान भी तो तलाशते हैं ना हमारे हृदय में
कि हमारी इच्छा क्या है। हमारी इच्छा तो कुछ और है हृदय में, लेकिन हम कर कुछ और रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज को दर्शन दिए भगवान ने। ये है भगवान और भगवान के भक्त, कि आपकी जब तक प्रगाढ़ इच्छा नहीं होगी तब तक आप भगवान को नहीं देख सकते। और अगर आप यशोदा मैया की तरह भगवान की भक्ति करेंगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किया कि क्या हम कभी भगवान को देख सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, अगर हमारी भक्ति का स्तर यशोदा मैया की तरह होगा या गोपियों की तरह होगा तो हमें भगवान के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा इसकी गारंटी क्या है कि हमें वाकई भगवान के दर्शन हो सकते हैं? कहती इसकी गारंटी इसी चीज से पता चल जाएगी कि अगर आप 100% आपकी यही इच्छा है कि मैंने केवल और केवल भगवान के दर्शन करने, जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, तो प्रभुपाद कह रहे कि आपको अवश्य भगवान के दर्शन होंगे। हाँ, पर अगर आपके अंदर एक सिंगल मटीरियलिस्टिक डिजायर भी होगी, अगर आपके अंदर एक डिजायर का लव मात्र भी अगर आपके हृदय में रह गया, भौतिक इच्छा रहेगी, फिर भगवान के दर्शन नहीं होंगे। 100% अगर आपकी प्रगाढ़ इच्छा होगी तभी आपको भगवान के दर्शन होंगे, तभी भगवान आपके वश में होंगे। जैसे यशोदा मैया की प्रगाढ़ इच्छा थी तो भगवान ने अपनी मैया को, अपने आप को पकड़ा लिया। और इवन भगवान तो बंध भी नहीं रहे थे। रस्सी जो बांध रही थी मैया, वो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ रही थी हर बार। सारे घर की रस्सियां बांध दी, सारे गांव की रस्सियां बांध दी, लेकिन रस्सी फिर भी हमेशा 2 उंगल ही छोटी पड़ती थी। और इसमें भी भगवान ने ये सिखाना चाहा कि 2 उंगल क्यों छोटी पड़ती है, कि भगवान के पास तुम पहुंच जाते हैं, भक्ति भी करने आ जाते हैं, लेकिन कुछ 2 कारणों के कारण भगवान हमारी पकड़ से दूर रह जाते हैं। पहला, प्रयास। अंत तक हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, पूरे एंथुइज्म के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ। जैसे यशोदा मैया ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। थक गई, पसीना आ रहा है, फूल बिखर गए जो पीछे लगे हुए हैं उनके बालों में, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। दूसरा, और यशोदा मैया को पूर्ण विश्वास भी था कि मैं कृष्ण को पकड़ लूंगी। जब तक हमें विश्वास नहीं होगा तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी है, फिर जाके अंततः हमें भगवान कृष्ण का प्रेम जो है वो प्राप्त होता है।